जनाब आप जानते हैं कि 19 फरवरी से पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने जा रही है और इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं आ रही। वो दुबई में अपने सारे मैचेस खेल रहे हैं, लेकिन उनको फिर भी बहुत कंसर्न है कि पाकिस्तान के स्टेडियम्स तैयार हैं या नहीं तैयार। खैर न्यूज़ ये नहीं थी, न्यूज़ ये है कि जनाब मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि इंग्लैंड अफगानिस्तान के साथ मैच नहीं खेलना चाहता। वो क्यों नहीं खेलना चाहता, अगर आपको पहले याद हो तो ऑस्ट्रेलिया ने एक बायलैटरल सीरीज खेलनी थी अफगानिस्तान के साथ, जो कि उन्होंने इनकार कर दिया था और ये कहकर इनकार किया था कि अफगानिस्तान की वुमेन क्रिकेट टीम नहीं है। आप जानते हैं कि जब से 2021 में तालिबान की हुकूमत आई है अफगानिस्तान में, तो वहाँ औरतों के साथ अच्छा सलूक हो नहीं रहा और ना एज सच वुमेन को एम्पावर किया जा रहा है और ना उनको स्पोर्ट्स में आगे आने दिया जा रहा है। तो इस वजह से चूंकि वेस्ट वुमेन एम्पावरमेंट पर बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देता है उस चीज़ को, तो उन्होंने कहा कि जब तक अफगानिस्तान की वुमेन टीम नहीं बनेगी हम इनके साथ बायलैटरल सीरीज नहीं खेलेंगे। और अब आपको पता होगा कि 26 फरवरी को गजाफी स्टेडियम में अफगानिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान मैच होना है चैंपियंस ट्रॉफी का। तो वो अब इंग्लैंड की बेसिकली इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड इतना ज़्यादा इस चीज़ को डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन इंग्लैंड की जो पार्लियामेंट है उसके 160 मेंबर है और 160 मेंबर का ये मुत्तफिका फैसला है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी में होने वाला मैच जो कि अफगानिस्तान के साथ होना है हम नहीं खेलेंगे। उसकी वजह यह है कि वहाँ वुमेन एम्पावरमेंट नहीं है, वहाँ की वुमेन क्रिकेट टीम नहीं है। अब आप एक चीज़ और इसमें नोट करें, आप आईसीसी का दोगलापन देखें। आईसीसी का ये अपना रूल है। सबसे पहले आप आईसीसी का दोगलापन ये देखें कि आईसीसी का एक इवेंट है, हर बोर्ड मेंबर ने उसमें वोटिंग डाली हुई है कि इवेंट पाकिस्तान में होगा, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की बात कर रहा हूँ, और इंडियन टीम नहीं आती पाकिस्तान सिक्योरिटी कंसर्न का कहकर। बाकी 6 टीमें जो पाकिस्तान आ रही हैं उनको सिक्योरिटी कंसर्न क्यों नहीं है, सिर्फ इंडिया को ही सिक्योरिटी कंसर्न क्यों है? ये आप देखें ना कि 6 टीमें पाकिस्तान आ रही हैं, हर प्लेयर पाकिस्तान आ रहा है सॉरी, इससे पहले इतनी बायलैटरल सीरीज पाकिस्तान में हो चुकी है, ऑस्ट्रेलिया आ चुका है, न्यूजीलैंड आ चुका है, साउथ अफ्रीका आ चुका है, इंग्लैंड, यानी कि दुनिया की हर टीम पाकिस्तान में आकर खेल चुकी है। ये बात आईसीसी को पता है, लेकिन इंडियन टीम के लिए सिक्योरिटी कंसर्न है। सही है, इंडियन टीम अपनी गवर्नमेंट की वजह से पाकिस्तान नहीं आ रही। आईसीसी का दोगलापन आप देखें कि आईसीसी के रूल्स में ये अच्छी तरह लिखा हुआ है कि क्रिकेट में पॉलिटिक्स नहीं आएगी। हम गवर्नमेंट्स को नहीं जानते, हम क्रिकेट बोर्ड्स को जानते हैं, लेकिन इंडिया की गवर्नमेंट ने यह मना किया कि हमने पाकिस्तान नहीं आना, वहां आईसीसी चुप है। इसकी वजह भी मैं आपको बताऊंगा। अब आप दूसरा दोगलापन देखें कि आईसीसी के रूल्स में ये शामिल है, आप जानते होंगे कि आईसीसी स्पॉन्सरशिप से, ब्रॉडकास्टिंग से पैसे इकट्ठे करता है, उन्हीं टीमों से पैसे आते हैं और फिर उन्हीं टीमों में ही जाकर बांटे जाते हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा पैसे इंडिया से आते हैं, जो कि ब्रॉडकास्टर सबसे ज़्यादा वहाँ से आते हैं, स्पॉन्सर सबसे ज़्यादा वहाँ से आते हैं, तो और इंडिया को सबसे ज़्यादा पैसे मिलते हैं। दूसरे नंबर पर इंग्लैंड को मिलते हैं, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर पाकिस्तान, फिर इस तरह नीचे सिस्टम चलता जाता है। तो आईसीसी इस तरह पैसे कलेक्ट करता है और फिर उन्हीं कंट्रीज़ में बांटता है। और जो कंट्री लोअर लेवल कंट्रीज़ होते हैं, जैसे कि आयरलैंड है, नीदरलैंड है, अफगानिस्तान है, तो उन बोर्ड्स को फंड भी किया जाता है ताकि उनकी क्रिकेट बेहतर हो सके। आईसीसी का एक रूल है कि अगर आपकी मेंस टीम है और आप फुल बोर्ड है आईसीसी के साथ ऑन बोर्ड है, तो आपकी वुमेन टीम भी होनी चाहिए। अफगानिस्तान की नहीं है, लेकिन आईसीसी उनको कुछ कहता भी नहीं है। उसकी वजह यह है कि इंडिया 90% अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चला रहा है और इंडिया ही आईसीसी को 90% चला रहा है। आईसीसी इंडिया की वजह से चल रहा है, इसलिए आईसीसी उनको कुछ भी नहीं बोलता। आप ये दोगलापन देखें ना कि जहां इंडिया आ जाता है वहां आईसीसी ना पाकिस्तान इंडियन टीम भेजने पर राजी है, ना उस मामले पर कुछ बोलता है, और यहाँ अफगानिस्तान की वुमेन टीम नहीं है, ना इस मामले पर कुछ बोलता है। तो अब ईसीबी ने एक स्टैंड लिया है। आईसीसी के जो पहले चेयरमैन थे, जे शाह साहब से पहले ग्रेग बार्कले, जिनका ताल्लुक न्यूजीलैंड से था, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को क्रिटिसाइज किया था जब ऑस्ट्रेलिया ने कहा था कि हमने बायलैटरल सीरीज नहीं खेलनी अफगानिस्तान के साथ। उन्होंने कहा था कि आप बायलैटरल सीरीज तो नहीं खेलते, लेकिन आप आईसीसी के इवेंट का जो मैच होते हैं वो आप छोड़ते नहीं है, या तो आप फिर वो भी फॉरवर्ड करें अपने पॉइंट। आप इस जो आपका एक मेन पॉइंट है जिसकी वजह से आप कहते हैं कि हमने मैच नहीं खेलना, तो उसकी वजह से फिर आप आईसीसी के इवेंट्स में जो मैचेस होते हैं वो भी ना खेलें। आप जानते हैं कि 2023 में जो वर्ल्ड कप का मैच हुआ था अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया का, तो ऑस्ट्रेलिया ने नहीं छोड़ा था। हालांकि बायलैटरल सीरीज जो होनी थी वो उससे थोड़े अरसे पहले ही होनी थी, जो ऑस्ट्रेलिया ने कहा हमने नहीं खेलनी, लेकिन आईसीसी का मैच उन्होंने नहीं छोड़ा। तो अब इंग्लैंड की पार्लियामेंट ये प्रेशर डाल रही है इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड पर कि आप आईसीसी का मैच ना खेलें। बायलैटरल सीरीज तो वो वैसे ही नहीं खेलते अफगानिस्तान के साथ, ऑब्वियसली वहां से पैसा जो नहीं आता। तो अब वो कह रहे हैं कि हमने आईसीसी का इवेंट वाला मैच भी नहीं खेलना। तो अब इस मामले में मंडे को मीटिंग होनी है ईसीबी और आईसीसी की, और ईसीबी ने अपनी पार्लियामेंट को ये कहा है कि हम इस पर एज अ सोल एंटिटी फैसला नहीं कर सकते, हमें इसके लिए आईसीसी के साथ बैठकर एक मिडिल ग्राउंड तय करना होगा, या हम आईसीसी से कहेंगे कि आप कोई एक डेडलाइन हमें दें कि कब तक अफगानिस्तान अपनी वुमेन क्रिकेट टीम का ऐलान करेगा। ऐसा पॉसिबल है नहीं वैसे, लेकिन चलें देखें। बहरहाल जब से 2021 से हुकूमत तालिबान की आई है अफगानिस्तान में, तो तब से कोई ऐसा वुमेन एम्पावरमेंट वहाँ पर मिल भी नहीं रही, और वहाँ कोई ऐसा हकूक पर जो फीमेल के हकूक हैं उस पर काम भी नहीं हो रहा। आगे होता है नहीं होता इसका मुझे इल्म नहीं है, लेकिन फिलहाल के लिए ये मामला डेड लॉक ही है। मुझे आईसीसी किसी ना किसी तरह बीसीसीआई के थ्रू ईसीबी को मना ही लेगा। आप जानते हैं कि ईसीबी ने अपने प्लेयर्स को पीएसएल में आने से रोका है, लेकिन आईपीएल वो खेलने की इजाज़त दे रहे हैं। तो इंडिया का कहीं ना कहीं तो इन्फ्लुएंस है वर्ल्ड क्रिकेट पर। बहरहाल ये मंडे को पता लगेगा कि ये ऊँट किस करवट बैठता है। आपकी इसके बारे में क्या राय है, कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। बहुत शुक्रिया।